आज के वीडियो का टॉपिक है मेक कॉर्ड्स इन मोटिवेशन पोस्ट इन स्विच बोर्ड कैनवास एंड सेंड ऑन व्हाट्सएप। सिखाऊंगा कि कैसे आप बल्क में मोटिवेशनल कॉर्ड्स जो है क्रिएट कर सकते हैं, पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली उन पोस्ट को बल्क में अपने सभी एम्प्लॉयज या फिर जिन्हें भी आप सेंड करना चाहते हैं उनके व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। और ये ऑटोमेशन सेट करने के लिए आपको इन तीनों एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करना होगा, गूगल शीट्स, स्विच बोर्ड और व्हाट्सएप को। देन क्या होगा, जब भी आप अपने गूगल शीट्स के अंदर जाके डेटा ऐड करोगे मोटिवेशनल क्वार्ट से रिलेटेड, जैसे कि कैप्शन और बैकग्राउंड इमेज आपको क्या रखना है वो उसका यूआरएल, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस डेटा की हेल्प से स्विच बोर्ड के अंदर एक इमेज क्रिएट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो इमेज एक अच्छे से मैसेज के साथ विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप सेंड हो जाएगा उन सभी व्हाट्सएप नंबर्स पे जिन पे भी आप चाहते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि आपको इस ऑटोमेशन को करने के लिए किसी तरह की कोडिंग स्किल्स का आना जरूरी नहीं है। मैं पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगा कि कैसे ये ऑटोमेशन सेट करना है अभी अपनी स्क्रीन पर। ओके, सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे pabbly.com। सामने आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट, क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे अपना अकाउंट फ्री में बनाने के लिए। मैं ऑलरेडी अपना अकाउंट बना चुका हूँ, दैट्स व्हाई मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे। फर्स्ट ऑप्शन आएगा पैबली कनेक्ट का, क्लिक करूंगा एक्सेस नाउ पर। देन ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। राइट हैंड साइड पर क्रिएट वर्कफ्लो का ऑप्शन है, क्लिक करके अपने वर्कफ्लो को मैं एक नाम दे दूंगा। मैं नाम दे देता हूँ गूगल शीट्स टू स्विच बोर्ड कैनवास टू व्हाट्सएप। ठीक है, मैंने एक सिंपल सा नाम दिया है, आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं। एक बात बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। वर्कफ्लो को नाम दिया, मेरे सामने दो विंडोज़ आ गई, ट्रिगर और एक्शन की। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटीग्रेशन में। ट्रिगर मीन्स व्हेन दिस हैपन्स, जब भी ऐसा हो। एक्शन मीन्स डू दिस, ऐसा कर दो। टॉपिक क्या है हमारा, मैं चाहता हूँ कि मेरी इस गूगल शीट्स में जिसका नाम है मोटिवेशनल क्वार्ट्स, ओके, सो मैं यहाँ पे एल और लगा देता हूँ, मोटिवेशनल क्वार्ट्स, ओके, है ना। इस गूगल शीट्स में जब भी मैं अपनी इस शीट जिसका नाम है शीट 1, इसमें कोई क्वार्ट और बैकग्राउंड का इमेज ऐड करूँ तो ऑटोमेटिकली इन दोनों की हेल्प से इन दोनों को कंबाइन करके एक न्यू इमेज क्रिएट हो जाए। देन वो इमेज ऑटोमेटिकली मेरी सेकंड शीट जिसका नाम है कॉन्टैक्ट्स, इसके अंदर मौजूद मेरे सारे एम्प्लॉयज़ को उनके इन व्हाट्सएप नंबर पे एज अ मैसेज सेंड हो जाए एक अच्छे से मैसेज के साथ, है ना। तो मैं ऐसा चाहता हूँ। ऐसा ऑटोमेटिकली करवाने के लिए मुझे आना होगा अपने पैबली कनेक्ट पर। फर्स्ट एप्लीकेशन में सबसे पहले चूज़ करना होगा गूगल शीट्स को। सर्च करके चूज़ कर लिया है। दैन ट्रिगर इवेंट में हमें चूज़ करना होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो को। दैन पैबली कनेक्ट ने हमें वेबुक यूआरएल दिया है जिसको हमें कॉपी करना है और नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इंटीग्रेट कर देना है अपने पैबली कनेक्ट को गूगल शीट से। तो ये मेरा गूगल शीट्स है ना। शीट 1 को इंटीग्रेट करना है हमें, जिसके अंदर हमने क्वार्ट और बैकग्राउंड इमेज जो है ऐड किया है, ओके। सो ये वाले गूगल शीट को, ये वाले शीट 1 को इंटीग्रेट करने के लिए एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे, एडॉन्स पे, देन गेट एडॉन्स पे। ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। यहाँ पे हम सर्च करेंगे पैबली कनेक्ट वेबुक्स को और अपने पीसी में सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट आपके पीसी में नहीं होंगे, सो आप कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद अपने गूगल शीट्स को रिफ्रेश करना मत भूलना। रिफ्रेश करने के बाद जब आप दोबारा एक्सटेंशंस पे क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि एक नया ऑप्शन आने लगा है पैबली कनेक्ट वेबुक्स का। आपको उस पर जाना है और क्लिक करना है इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद एक जो है हमारे सामने विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमसे मांगेगा वेबुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि गूगल शीट्स के साथ कनेक्शन करने के लिए आपको अपने मल्टीपल जीमेल अकाउंट अगर आपके पीसी में लॉगिन है तो उनको लॉग आउट करना होगा, केवल एक जीमेल अकाउंट लॉगिन रखना होगा। या फिर अगर आप जीमेल अकाउंट को लॉग आउट नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए तो आप अपनी गूगल शीट्स को न्यू इनकॉग्निटो विंडो पे ओपन कर लेना, अदरवाइज कनेक्शन नहीं होगा। तो मेरे पीसी में अभी केवल एक ही जीमेल अकाउंट लॉगिन है, दैट्स व्हाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमसे मांग रहा है वेबुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम कनेक्शन करने के लिए। सो वेबुक यूआरएल पैबली कनेक्ट हमें दे ही चुका है, उसको कॉपी करेंगे और वेबुक यूआरएल वाली फील्ड में आके पेस्ट कर देंगे। दैन ट्रिगर कॉलम में बता देता हूँ, हमारी गूगल शीट्स में जो लास्ट डेटा एंट्री कॉलम होता है उसको हम कहते हैं ट्रिगर कॉलम। सो मेरी ये गूगल शीट है, शीट 1 है, जिसके अंदर लास्ट डेटा एंट्री कॉलम ए के बाद बी है। बी के बाद मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया, दैट्स व्हाई मेरा ट्रिगर कॉलम हुआ बी। आपका कुछ और हो सकता है, देख लेना, है ना। और अब हम क्लिक करेंगे सेंड टेस्ट पे। सेंड टेस्ट पे क्लिक करने के बाद इस गूगल शीट्स का डेटा सेंड हो जाएगा पैबली कनेक्ट के पास। 1 से 2 सेकंड के अंदर हमारे सामने
उस गूगल शीट्स के अंदर जो भी डेटा था वो यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे सामने डेटा आ गया है, जो क्वाट हमने ऐड किया था, यू कैन गेट एवरीथिंग इन लाइफ यू वांट इफ़ यू विल जस्ट हेल्प इनफ अदर पीपल गेट व्हाट दे वांट। ओके, एकदम परफेक्ट। यहाँ पे जो हमने क्वाड डाला था वो आ गया है। देन बैकग्राउंड इमेज का जो लिंक है वो भी हमारे सामने, कॉपी करके एक न्यू टैब में ओपन करके देख लेते हैं कहाँ लेके जा रहा है ये इमेज हमें। तो ये एकदम वही इमेज है जो मैंने अपनी गूगल शीट्स के अंदर ऐड किया था यहाँ पे। ओके, यूआरएल उसका, तो एकदम कनेक्शन परफेक्टली वर्क कर रहा है ना, वेबहोक यूआरएल एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। क्लिक करना है हमें सबमिट पे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस विंडो को क्लोज कर देना है। अब जैसे कि आपने देखा होगा जब मैंने सेंड टेस्ट पे क्लिक किया तब जाके डेटा सेंड हुआ, तो मैं चाहता हूँ मेरे इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत ना रहे, डेटा ऑटोमेटिकली सेंड हो जाए। मैं जैसे ही आऊँ गूगल शीट्स में यहाँ पे डेटा ऐड करूँ और डेटा गूगल शीट सेंड कर दे पैबली कनेक्ट को। तो यस, ये पॉसिबल है। ऐसा करवाने के लिए एक्सटेंशंस पे जाना होगा, पैबली कनेक्ट वेबहुक्स पे, दैन यहाँ सेकंड एक ऑप्शन है सेंड ऑन इवेंट का, इस पर क्लिक कर देना होगा। अब आपको सेंड टेस्ट पे क्लिक करके डेटा सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट डेटा कैप्चर कर लेगा जब भी आप यहाँ पे है ना एक न्यू रो में डेटा ऐड करोगे कोई क्वाट या बैकड्रॉप का इमेज। ओके, तो है ना यहाँ पे अब हमने कनेक्शन कर लिया। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम कि राइट का साइन आया कि नहीं सेंड ऑन इवेंट पे, तो ये आ गया है ना। सो मीन्स अभी हम सक्सेसफुली कनेक्ट कर चुके हैं हमारे गूगल शीट्स को पैबली कनेक्ट से, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि स्क्वाड और इमेज बैकग्राउंड इमेज की हेल्प से एक न्यू इमेज क्रिएट हो जाए विद द हेल्प ऑफ स्विच बोर्ड। ऐसा करवाने के लिए प्लस बटन पे क्लिक करके एक्शन स्टेप ऐड करनी होगी और यहाँ पे हमारी सेकंड एप्लीकेशन हमें चूज़ करनी होगी जिसका नाम है स्विच बोर्ड कैनवास। स्विच बोर्ड कैनवास को चूज़ कर लेंगे, दैन एक्शन इवेंट में चूज़ करेंगे क्रिएट इमेज को, क्लिक करेंगे कनेक्ट पे कनेक्शन के लिए। उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शन पे, एक न्यू कनेक्शन के लिए हमें चाहिए एपीआई की। एपीआई की हमें मिलेगी स्विच बोर्ड के अकाउंट पे, तो ये रहा हमारा स्विच बोर्ड का अकाउंट। क्लिक करना है व्यू योर एपीआई की पे, तो एपीआई की दिख जाएगी जिसको कॉपी करना है, वापस आना है और यहाँ पे कर देना है पेस्ट एंड क्लिक कर देना है सेव पे। तो आपका जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। कनेक्शन होने के बाद सबसे फर्स्ट फील्ड आई है टेम्पलेट की, तो ये मुझसे बोल रहा है कि सर टेम्पलेट सेलेक्ट कीजिए किस टेम्पलेट का आप इस ऑटोमेशन में यूज़ करने वाले हैं। सो इस ऑटोमेशन में मैं जिस टेम्पलेट का यूज़ करूँगा उसका नाम है गोल्डन गेट। ओके, गोल्डन गेट नाम की ये टेम्पलेट है जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ इस ऑटोमेशन में, है ना। कुछ इस तरह की ये टेम्पलेट है जिसके अंदर मैंने दो वेरिएबल बनाए, एक बैकड्रॉप और एक क्वाड का, है ना। यहाँ पे जो क्वाड है ये और ये पीछे जो इमेज है इन दोनों को मैंने वेरिएबल बनाया है। ये मेरे अकॉर्डिंग चेंज होंगे। यहाँ पे जो भी मैं क्वाड डालूंगा वो ऑटोमेटिकली इस टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे ऐड होगा हर बार। ओके, और जो सेकंड वाले बैकड्रॉप इस वाले कॉलम में मैं कहीं पे भी जो है न्यू रो ऐड करके इधर बैकड्रॉप का इमेज डालूंगा तो ऑटोमेटिकली इसमें जो भी इमेज होगा वो यहाँ पे पीछे पुट हो जाएगा, है ना, बैकग्राउंड में। ओके, सो इस तरह के मैंने दो वेरिएबल बनाए। आप अपने अकॉर्डिंग और वेरिएबल्स भी बढ़ा सकते हैं, ऊपर ऑप्शन है कई सारे। ओके, तो आना है वापस पैबली कनेक्ट पे और मेरी क्या नाम है टेम्पलेट का, मेरी टेम्पलेट का नाम है गोल्डन गेट। गोल्डन गेट नाम की टेम्पलेट चूज़ कर लेना है ना, क्योंकि इसी का मैं यूज़ करूँगा इस ऑटोमेशन में। दैन विड्थ और हाइट। ओके, सो विड्थ क्या है 1920 1080। ओके, सो ये लिखा हुआ है, तो मेरी जो विड्थ है इस टेम्पलेट की वो है 1920 और जो हाइट है वो है 1080। ओके, 1080 सिंपल। देन नीचे आऊँगा, बैकड्रॉप और क्वाड का यहाँ पे हमारे सामने ब्लैंक फील्ड्स है ना दो, तो ये दोनों जो हमने यहाँ पे जो वेरिएबल बनाए थे उनके अकॉर्डिंग है, क्वाड और बैकड्रॉप के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये दोनों हमें पहले ही मिल चुके हैं गूगल शीट से, ये रहा क्वाड और ये रहा बैकड्रॉप का इमेज यूआरएल। ओके, तो इन दोनों को हमें इन ब्लैंक फील्ड्स में ऐड कर देना है। ऐड करने के लिए हमें एक टेक्निक का यूज़ करना होगा जिसको हम कहते हैं मैपिंग। मैपिंग में हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का डेटा एक्शन एप्लीकेशन में बहुत ही इजीली ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे मैं अभी आपको दिखाता हूं करके। आपको जस्ट ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करना है, नीचे ऑप्शन आएगा आपकी प्रीवियस स्टेप का जो कि है गूगल शीट्स, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन भी है। क्लिक करेंगे तो सारा डेटा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें बैकड्रॉप का इमेज फाइंड करना है, ये रहा, क्लिक करके इसको ऐड कर दिया। ये जो मैंने प्रोसेस करी इसी को मैपिंग कहते हैं। जितनी ईजी और सिंपल है उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि अगली बार जब हम हमारी इस गूगल शीट्स में कोई न्यू रो ऐड करेंगे और उसके अंदर दूसरा क्वाड ऐड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ये सेम नहीं करेंगे और बैकग्राउंड इमेज भी दूसरा होगा, तो जो भी इमेज होगा ऑटोमेटिकली वो इमेज बैकड्रॉप की इस ब्लैंक फील्ड में उसका लिंक आके ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी इसको मैप किया है। तो मैप करने से ऑटोमेटिकली डेटा फिल हो जाता है जब ऑटोमेशन रन करता है, तो दैट्स वाई मैप करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह से क्वाड हम मैप कर देंगे। ओके, सो ये रहा क्वाड मैप कर दिया। सिंपल क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो एक सक्सेसफुली न्यू इमेज क्रिएट हो जाएगा, है ना, जिसके अंदर हमारा ये जो क्वाड है वो होगा और जो ऊपर हमने इमेज यूआरएल लगाया है बैकग्राउंड का वो होगा, है ना। सो यहाँ पे लोड हो रहा है और कुछ ही सेकंड्स में हमारे सामने रिस्पांस रिसीव हो गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे नीचे हमें एक लिंक मिला है जिसको कॉपी करके मैं एक न्यू टैब में ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि एक न्यू इमेज का
लिंक है। जैसा कि आप देख रहे हैं जो कि हमने बैकग्राउंड लगाया था वही सेम बैकग्राउंड है और नीचे जो हमने क्वाट ऐड किया था, यू कैन गेट एवरीथिंग इन लाइफ यू वांट इफ़ यू विल जस्ट हेल्प इनफ अदर पीपल गेट व्हाट दे वांट। ओके, एकदम परफेक्टली हमारे सामने ये न्यू इमेज क्रिएट हो गया है। अब मैं चाहता हूँ ये जो न्यू इमेज क्रिएट हुआ है ये मेरी इस गूगल शीट्स में जिसका नाम है मोटिवेशनल क्वाट्स, इस गूगल शीट के अंदर मौजूद एक शीट जिसका नाम है कॉन्टैक्ट्स, इस कॉन्टैक्ट वाली शीट के अंदर मौजूद इन सभी एम्प्लॉय को उनके इन व्हाट्सएप नंबर पे शेयर हो जाए। सिर्फ इन 10 को नहीं है ना, अभी मैंने 10 ही एम्प्लॉयज़ का नाम ऐड किया है और उनके नंबर्स, आप 100 एम्प्लॉयज़ 200 एम्प्लॉयज़ का नाम और नंबर भी ऐड कर सकते हैं, उन सबको भी मैसेजेस सेंड हो जाएंगे, है ना। तो सेम प्रोसेस रहेगी। आना है वापस पैबली कनेक्ट पे, हमें नीचे आना है और प्लस बटन पे क्लिक करके एक्शन स्टेप ऐड करनी है और यहाँ पे हमें दोबारा से चूज़ करना है गूगल शीट्स को। सर्च किया, चूज़ कर लिया गूगल शीट्स को दोबारा से। देन उसके बाद इस बार हमें एक्शन इवेंट दूसरा चूज़ करना है। क्या चूज़ करना है? गेट रोज। ओके, सो चूज़ कर लिया गेट रोज को। देन क्लिक करेंगे कनेक्ट पे, उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शन पे, देन कनेक्ट विथ गूगल शीट्स पे। देन अपना गूगल अकाउंट चूज़ कर लेंगे, जिस गूगल अकाउंट में वो गूगल शीट्स मौजूद है। क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। डोंट वरी, पैबली कनेक्ट इज़ 100% सेफ। कनेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। ओके, हमारे सामने कनेक्टेड है हमारा गूगल शीट्स पैबली कनेक्ट से। देन फर्स्ट जो हमारे सामने आया है ऑप्शन वो आया है स्प्रेडशीट सेलेक्ट करने का, तो हमें यहाँ से हमारी स्प्रेडशीट सेलेक्ट कर लेनी है। सारी मेरी स्प्रेडशीट्स के नाम है, तो इनमें से एक स्प्रेडशीट है जिसका नाम है मोटिवेशनल क्वाट्स, इसको मुझे सेलेक्ट करना है। तो ये रही स्प्रेडशीट सेलेक्ट कर लिए। देन सिलेक्ट शीट के अंदर मुझे चूज़ करना है कॉन्टैक्ट्स वाली शीट को। ओके, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट्स वाली शीट के अंदर ही कॉन्टैक्ट्स मौजूद है, तो मैंने चूज़ कर लिए। देन अब मुझे पैबली कनेक्ट को रेंज बताना है। ओके, कि कहाँ से लेके कहाँ तक डेटा पिक करना है। तो यहाँ पे जितना भी डेटा है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और आता हूँ पैबली कनेक्ट पर, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ A2 कॉलम B11 का मतलब हुआ A कॉलम सेकंड रो से लेके बी कॉलम 11th रो तक का डेटा पैबली कनेक्ट को पिक करना है। अगर हम ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं तो हम ऐसा बोलेंगे पैबली कनेक्ट को। और अगर हम ये 11 हटा दें तो अब हम क्या बोल रहे हैं पैबली कनेक्ट को कि आपको ए कॉलम सेकंड रो से लेके बी हमें नहीं पता कहाँ तक डेटा पिक करना है। तो पैबली कनेक्ट अब इस गूगल शीट्स में मौजूद जितना भी डेटा होगा उतना पिक करेगा। अगर आप चाहें तो फ्यूचर में और भी लोगों का नाम बढ़ा सकते हैं, उनका भी डेटा पिक किया जाएगा और उनको भी व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड किया जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने बी की कोई रेंज नहीं बताई है। देन सिंपल रिस्पॉन्स को ऑफ करूँगा और क्लिक कर दूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो सारा डेटा एक ही बार में रिसीव हो जाएगा रिस्पॉन्स रिजल्ट के अंदर पैबली कनेक्ट के पास। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी के नंबर और नाम मेरे सामने आ गए हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो डेटा आया है ये अरे फॉर्मेट में आया है, ये फिलहाल हमारे किसी काम का नहीं है। इस डेटा को काम का बनाने के लिए हम पैबली कनेक्ट के ग्रेट फीचर का यूज़ करेंगे, प्लस बटन पे क्लिक करके, जिसका नाम है इटरेटर। इटरेटर क्या करेगा? इस डेटा को सेग्रीगेट करेगा और रो वाइज हमें जो है डेटा प्रदान करेगा, है ना, जिससे कि हम मैसेज सेंड कर पाएंगे। तो क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने फर्स्ट रो का डेटा आ गया है, एम्प्लॉय 1 का नाम, उनका व्हाट्सएप नंबर। तो आप बोलेंगे तो सिर्फ एक ही पर्सन का नाम और नंबर आया है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ एक ही पर्सन के साथ ये प्रोसेस करके दिखानी है। देन जब ऑटोमेशन रन करेगा तो आपकी गूगल शीट्स में जितने भी जो है लोग मौजूद हैं उन सभी के साथ वो प्रोसेस सेम होगी, पैबली कनेक्ट कर देगा। ओके, तो आपको सिर्फ एक बार करके दिखाना है पैबली कनेक्ट को, देन वो आपकी प्रोसेस फॉलो करता रहेगा, सिंपल। चलिए, तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय नेम और व्हाट्सएप नंबर मिल गया। अब मैं चाहता हूँ डेमो एम्प्लॉय को सबसे पहले उनके व्हाट्सएप पे एक मैसेज सेंड हो जाए जिसके अंदर जो ये इमेज है मेरा, ये इमेज है और एक अच्छा सा मैसेज है। ओके, सो ऐसा करवाने के लिए मैं अपनी लास्ट एप्लीकेशन में चूज़ करूँगा व्हाट्सएप क्लाउड API को, क्योंकि व्हाट्सएप क्लाउड API की हेल्प से ही हम व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करेंगे। देन एक्शन इवेंट में मैं चूज़ करूँगा सेंड टेम्पलेट मैसेज को, क्लिक करूँगा कनेक्ट पे कनेक्शन के लिए, उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शन पे। एक न्यू कनेक्शन के लिए चाहिए टोकन, फ़ोन नंबर, ID, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ID, तीनों आपको आपके व्हाट्सएप क्लाउड API के सेटअप पे मिल जाएंगे। तो ये है मेरा व्हाट्सएप क्लाउड API का सेटअप। इफ़ अगर आपने अभी तक सेटअप नहीं किया है तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। मैंने उस वीडियो में सिखाया है कि आप कैसे फुल सेटअप कर सकते हैं व्हाट्सएप क्लाउड API का। दूसरी बात, यहाँ पे हमें एक टेम्प्रेरी एक्सेस टोकन मिलता है जो कि 1 दिन में एक्सपायर हो जाता है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं होता। तो इस बात का भी मैंने सॉल्यूशन निकाल दिया है, इसके लिए भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने सिखाया है कि कैसे परमानेंट एक्सेस टोकन आपको जनरेट करना है, जिसकी हेल्प से आप कभी भी किसी भी समय अपना कनेक्शन जो है बना सकते हैं और जो कभी एक्सपायर नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे हम अभी फ़िलहाल तो मैं ये जो हमारा टेम्प्रेरी एक्सेस टोकन
है, इसको ही कॉपी करके इसी से काम चला लेता हूँ, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ कनेक्शन करके दिखाना है। लेकिन आप जब कनेक्शन करें तो परमानेंट एक्सेस टोकन का यूज़ कीजिएगा, नहीं तो आप इसका यूज़ करेंगे तो ये 1 दिन में एक्सपायर हो जाएगा और जो भी ऑटोमेशन आपने सेट किया है वो सब बंद हो जाएंगे। ओके, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आता हूँ पैबली कनेक्ट पे और टोकन वाली फील्ड पे पेस्ट कर देता हूँ। देन इसी तरह से फ़ोन नंबर आईडी, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी भी मुझे मिल जाएंगे। तो ये रहा नीचे फ़ोन नंबर आईडी, कॉपी कर लेता हूँ, आता हूँ पैबली कनेक्ट पर, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। इसी तरह से ये मिल गया बिजनेस अकाउंट आईडी, कॉपी कर लेता हूँ, वापस आके पेस्ट कर देता हूँ, क्लिक करूँगा सेव पे, कनेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरा व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई सक्सेसफुली कनेक्टेड है पैबली कनेक्ट से। कनेक्ट होने के बाद सबसे फर्स्ट फील्ड आई है टेम्पलेट नेम की, तो यहाँ से मुझे अपनी टेम्पलेट चूज़ कर लेनी है। जो आज मैं जिस टेम्पलेट का यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम है डेली मोटिवेशन। ओके, सो डेली मोटिवेशन नाम की ये टेम्पलेट है। साथ ही साथ इंट्रोड्यूस करा देता हूँ मैं आपको अपनी टेम्पलेट से। तो ये मेरा व्हाट्सएप मैनेजर, ये ओपन कहाँ से होगा पहले वो बता देता हूँ। आइए अपने क्लाउड एपीआई के सेटअप पे नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे सेकंड स्टेप के अंदर आपको ब्लू कलर में नीचे हेयर लिखा हुआ दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका व्हाट्सएप मैनेजर ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप अपनी मैसेज टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने की है ये सारी, आपको भी खुद करना होंगी। टेम्पलेट के बारे में थोड़ा बहुत और जानना है तो मेरा व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई सेटअप वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने थोड़ी बहुत नॉलेज दी है कैसे करना है क्या करना है। ओके, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो जैसे कि मैंने बताया आज मैं जिस टेम्पलेट का यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम है डेली मोटिवेशन। ओके, सो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा मोटिवेशन। ओके, सो ये रही डेली मोटिवेशन नाम की मेरी टेम्पलेट, ओपन करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह की टेम्पलेट है। यहाँ पे मैंने इमेज को सिलेक्ट किया है क्योंकि मैं मैसेज के साथ साथ इमेज भी सेंड कर रहा हूँ जो कि मैंने स्विच बोर्ड के साथ क्रिएट किया। ये रही वो इमेज। ओके, है ना। तो यहाँ पे मैंने चूज़ कर ली है टेम्पलेट को और यहाँ पे हमारी टेम्पलेट मैंने ओपन करके रखी है। तो टेम्पलेट होती क्या है? टेम्पलेट एक तरह से एक मैसेज होता है जो आपने पहले से टाइप करके रखा है और जब भी आपको ज़रूरत पड़ रही है आप उस मैसेज को सिलेक्ट करके सेंड कर रहे हैं। ओके, तो कुछ इस तरह का ये मैसेज है। हे के बाद करली ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा है, ये क्या है? ये है वेरिएबल। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हर प्रोसेस में मेरी हर मैसेज में चेंज होगी। हे के बाद ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉय का नाम आएगा और ये भी ऑब्वियस सी बात है कि हर एम्प्लॉय का नाम सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। दैट्स व्हाई मैंने इसको वेरिएबल बनाया क्योंकि हर मैसेज में चेंज होगा। इसी तरह से नीचे आ जाता हूँ, मैंने एक ही वेरिएबल बनाया और वेरिएबल नहीं बनाया। आई होप यू आर डूइंग वेल, इफ नॉट वी आर सेंडिंग दिस कोड टू बूस्ट यू up for the day. If this doesn't work you can call me anytime. We care for your well-being, है ना, well-being, है ना। हैव अ ग्रेट डे। ओके, सो इस तरह का ये मैसेज है और कुछ इस तरह का मैसेज जो है इसके द्वारा सेंड होगा। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इमेज है वो रहेगा और यहाँ पे जो हमारा मैसेज है वो इस तरह से रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मिस्टर पटेल यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है, वहाँ पे आप कि कस्टमर का जो भी नाम होगा वो आ जाएगा। सिंपल। तो मैंने डेली मोटिवेशन नाम की टेम्पलेट सेलेक्ट करी ली है। लैंग्वेज कोड और सिलेक्टेड टेम्पलेट आईडी को वैसा का वैसा रहने दूंगा। रेसिपिएंट मोबाइल नंबर के अंदर मोबाइल नंबर ऐड करूंगा विथ कंट्री कोड विदाउट प्लस साइन, नीचे साफ साफ दिया है तो इसलिए मैंने पहले ही अपनी गूगल शीट के अंदर विथ कंट्री कोड नंबर ऐड किया विदाउट प्लस साइन, बाकी का नंबर हाइड रखा है और ये कंट्री कोड मैंने ऐड कर दिया। तो आप भी इसी तरह से नंबर ऐड करना, कंट्री कोड के साथ पहले 91 लगाना, फिर उसके बाद नंबर ऐड करना, है ना, अपने एम्प्लॉयज़ का। तो नाम यहाँ तो नंबर यहाँ पे मैप कर देता हूँ मैं। नंबर मुझे मिल जाएगा इटरेटर से, क्लिक किया इटरेटर पे, ये रहा व्हाट्सअप नंबर, क्लिक करके मैप कर दिया। सिंपल। इसी तरह से यहाँ पे हेडर इमेज यूआरएल, जो इमेज हम इस टेम्पलेट के थ्रू यहाँ पे जो इमेज आएगी वो सेंड करवाना चाह रहे हैं, उस इमेज का यूआरएल ऐड करना है। तो उस इमेज का यूआरएल हमें मिल जाएगा स्विच बोर्ड से, है ना। जो इमेज हम सेंड करने वाले हैं ये रही। ओके, क्लिक करके मैप कर दिए वाली इमेज। ओके, देन बॉडी फील्ड 1 के अंदर हमें जिस पर्सन को हम मैसेज सेंड कर रहे हैं उसका नाम ऐड करना है, तो वो भी हमें इटरेटर से मिल जाएगा। क्लिक करेंगे इटरेटर पे, ये रहा नाम। ओके, क्लिक करके मैप कर दिया। सिंपल। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो सक्सेसफुली डेमो एम्प्लॉय 1 को उनके इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरी तरफ से एक मैसेज सेंड हो जाएगा। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो मैंने क्लिक किया सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तुरंत रिस्पांस रिसीव्ड हो गया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने यहाँ पे रिस्पांस आ गया है। चल के चेक करते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, है ना। तो यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप वेब ओपन करके रखा है पहले से, किसका, एम्प्लॉय 1 का, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि एक मैसेज आए। तो एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ व्हाट्सएप वेब को। रिफ्रेश करने के बाद 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने मैसेज आ गया है। ओपन करके दिखा देता हूं, एकदम परफेक्ट मैसेज है। जो इमेज था वो इमेज हमारे सामने और मैसेज है डेमो एम्प्लॉय 1, आई होप यू आर डूइंग वेल, इफ नॉट वी आर सेंडिंग दिस कोड टू बूस्ट यू अप फॉर द डे, इफ दिस डजंट वर्क यू कैन कॉल मी एनी टाइम, वी केयर फॉर योर वेल बींग।
है ना। हैव अ ग्रेट डे। ओके, एकदम परफेक्ट जो है यहाँ पे हमारे पास मैसेज आया है विथ इमेज, और इस मैसेज की प्रेजेंस बता रही है कि हमारा ऑटोमेशन सेट हो गया है। जस्ट अब हमें सेव पे क्लिक करना है और अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगी। क्या होगा ऑटोमेटिकली, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये डेटा मिनिमाइज़ करके उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। ओके, क्या होगा ऑटोमेटिकली, है ना। सारी स्टेप्स को मिनिमाइज कर देता हूँ। तो अब जब भी आप अपनी इस गूगल शीट्स में, जिसका नाम है मोटिवेशनल कोट्स की शीट 1 के अंदर आप कोई न्यू रो में कोट और बैकड्रॉप ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड एक इमेज क्रिएट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्विच बोर्ड। देन ऑटोमेटिकली आपकी सेकंड वाली शीट जिसका नाम है कॉन्टैक्ट्स, उसमें मौजूद हर एक एम्प्लॉय को जिनके भी आपने नाम और व्हाट्सएप नंबर ऐड करें, उनको उनके व्हाट्सएप पे इस तरह का मैसेज सेंड हो जाएगा जिसके अंदर वो इमेज होगी जो स्विच बोर्ड से क्रिएट हुई है, और यहाँ पे जो है मैसेज होगा इस तरह का। ओके, मैसेज सेम टू सेम रहेगा, बस यहाँ पे नाम चेंज होता रहेगा हमेशा। ओके, सो इस तरह का ऑटोमेशन हम सेट कर चुके हैं, और जब तक ये वर्कफ्लो ऑन है ये प्रोसेस खुद ब खुद होती ही रहेगी। आपको या मुझे कुछ भी नहीं करना है। ओके, इंस्टेंटली ये वर्क करता रहेगा। तो ना सिर्फ इन एप्लीकेशंस को पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है, और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेरीज होती हैं, या फिर आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप यहां दी गई लिंक पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप पैबली कनेक्ट की प्राइसिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो ये सेकंड वाली लिंक पे आप जाके चेक कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।